जय श्री राधे। आज के वीडियो में हम षटतिला एकादशी के बारे में जानते हैं तथा इस एकादशी की कथा भी सुनते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। षटतिला एकादशी का व्रत माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसके अधिष्ट देव भगवान विष्णु हैं। पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान विष्णु का स्नान करवाया जाता है। कहा जाता है कि इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस तिल मिश्रित पदार्थ को स्वयं खाया जाता है तथा आप चाहें तो ब्राह्मणों को भी खिला सकते हैं। दिन में आपको हरि कीर्तन करना है तथा रात में भगवान की मूर्ति के सामने सोना चाहिए। इस दिन 6 प्रकार के तिल प्रयोग में लिए जाते हैं। इसी कारण इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार नियम पूर्वक पूजा करने पर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। चलिए षटतिला एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। वाराणसी में एक गरीब अहीर रहता था। वह इतना गरीब था कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह बेचारा कभी कभी भूखा ही बच्चों के साथ आकाश में तारे गिनता रहता था। उसकी जिंदगी बसर करने का सहारा केवल जंगल की लकड़ियां थी, लेकिन कभी कभी वो बिकती थी और कभी कभी वे भी नहीं बिकती थी। इस कारण वह फांके मारकर ही रह जाता था। एक दिन वह अहीर किसी साहूकार के घर लकड़ी पहुंचाने गया। वहां जाकर देखता है कि वहां किसी उत्सव की तैयारी हो रही है। मन में बहुत उत्कृष्ट इच्छा होने के कारण वह साहूकार से पूछता है, बाबूजी, यह किस त्योहार की तैयारी हो रही है? तब सेठ जी बोलते हैं, यह षटतिला एकादशी की तैयारी हो रही है। इससे घोर पाप, रोग, हत्या आदि बहुबंधनों से छुटकारा मिल जाता है तथा धन एवं पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सुनकर अहीर भी घर जाता है और एकादशी का व्रत करने का मन में ठानता है। उस दिन के पैसे का सामान खरीद लाता है और एकादशी का विधिवत व्रत रखता है। परिणाम स्वरूप कंगाल से वह अहीर धनवान हो जाता है और वाराणसी नगरी में एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है। षटतिला एकादशी की कथा समाप्त होती है। अगर आपको ये कथाएं पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।